भाई टाइम ट्रैवलर सेट कितना ओपी है वो तेरे पैन पे लग रही है गोली। हो जाएगा वो मेरा। तो और मेरे भाइयों कैसे हो सारे, आज के मोबाइल की वीडियो के साथ वापस होते आज वीडियो हम फिर से जा रहे हैं अपने एशियन टेम्पल में। और भाई देखो, मेरे को कल पता चला कि जो लोग कॉम्पिटेटिव खेलते हैं, जैसे हो गए पीएमसीओ हो गए, पीएमसीओ तक नहीं पहुंचते हैं, पहुंचते हैं जैसे T1 T2 T3 के मैचेस में, उनमें भाई आईपैड प्लेयर्स जा ही नहीं सकते। इन बात का मेरे को पता चला कल कल रात को मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मेरे को पता चला कि भाई जो आईपैड प्लेयर है वो कॉम्पिटेटिव खेल ही नहीं सकते। और सही बताऊँ, मेरे को कॉम्पिटेटिव खेलना भी नहीं था, मेरे को मन था मेरा कॉम्पिटेटिव खेलने का, लेकिन मेरे को पता है भाई कुछ नहीं होने वाला है, मैं जाऊँगा हक दूंगा। ले सबसे बड़ी बात, अगर मैं चलो सही भी खेल लूँ तो एक कंटेंट क्रिएटर और एक कॉम्पिटिटिव खेलना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। किसी भी प्लेयर के लिए एक कॉम्पिटिटिव खेलना, साथ में कंटेंट क्रिएट करना, भाई रोज़ की आई थिंक एक वीडियो डालनी चाहिए अगर एक कंटेंट क्रिएटर, अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना है तो। अब देखो मैं भी थोड़ा नया हूँ, थोड़े टाइम में अभी रोज़ वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा, तो जो भी कहो। अब जैसे कि देखो, एक कंटेंट क्रिएटर बहुत काम करता है, सबसे बड़ी बात गेम प्ले बनाता है। गेम प्ले बनाने के लिए, शूट करने के लिए कम से कम आपको आधा पौना घंटा चाहिए होता है। क्यों? देखो, ये तो है नहीं हम मैच में गए और तब भाई मचा दी हर मैच में, ऐसा नहीं होता है यार। हर मैच बहुत अच्छा मैच बिल्कुल नहीं जाता है, बिल्कुल भी नहीं जाता है भाई। हम 10 मैच में से 3-4 मैच ऐसे होते हैं जो अच्छे जाते हैं। अब 10 अगर हम 30 करें ना, तो एक तरह से होता है 300। तो कम से कम में 300 मिनट चाहिए 2-3 वीडियो के लिए। तो आप सोच सकते हो, एक कंटेंट क्रिएटर और साथ में एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर के बात बिल्कुल नहीं जम सकती, और ये पॉसिबल ही नहीं है। ये इतना टफ है कि आपको रोज़ 100 मैच दिए जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, रोज़ 100 मैच दे, 100 मैच के अंदर सब में चिकन डिनर 30+ किल। ये इतनी मुश्किल एक बात है कंटेंट क्रिएटर के साथ कॉम्पिटिटिव खेलने के लिए। तो अब जितना मैं चाहूँ इस टॉपिक उतना सिकोड़ूंगा, क्योंकि भाई ये वॉइस ओवर में शायद 7वीं या फिर 8वीं बार कर रहा हूँ। भाई गला दर्द कर रहा है मेरा, लेकिन जो भी कहो। अब उसके बाद हम आते हैं पोचिंकी में। एशियन टेम्पल में तो हमने तबाही मचा दी, और मैंने देखो जो शुरुआत में आपको मोन्टाज दिखाया ना, उसको रेट करना मत भूलना। सब बता दो 10 आउट ऑफ कितने, लिख दो मोन्टाज इज इक्वल टू 10 आउट ऑफ जितने मर्जी चाहो, 1 0 10 आउट ऑफ 10 10 आउट ऑफ 100, जितने मर्जी दिन हैं दे दो। आपको बुरा लगे तो लिख देना बुरा है भाई, डिसलाइक कर देना वीडियो को। अबे हर कोई नहीं बोलता है, जिगरा चाहिए इसके लिए। अब ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बोल सकता हूँ, हर कोई नहीं बोलता। मैं बोल रहा हूँ बढ़िया लगे वीडियो तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर देना। डिसलाइक का भी फीचर हमको यूट्यूब ने दिया है। अब देखो, ये बंदा तो सिर्फ एक ही था, और इसकी आवाज़ से हमको ऐसा लग रहा था ये आगे वाले कमरे में है, और मेरे टीममेट को भी यही कह रहा था आगे वाले कमरे में है, लेकिन मेरी गलती की वजह से उसकी पेटी बन गई। अब नीचे 2 बॉट थे और एक बॉट तो ऊपर आ गया, लेकिन तभी मेरा टीममेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो किल मेरे हाथ आ गया। अब नीचे जो दूसरा बॉट है उसको मेरा नंबर 4 मार देगा, वो पता नहीं रैंडम है, और इस रैंडम ने मेरा बहुत दिमाग खाया है इस मैच में। अब हर तरह के रैंडम होते हैं, अच्छे रैंडम, ठीक ठीक रैंडम, टट्टी रैंडम और लैंडी रैंडम। ये लैंडी रैंडम था सही बताऊँ। इसके अगर हम देखूँ ना, इसके अगर मैं केडी देखूँ तो 0 की होगी, क्योंकि भाई हमने देखी है इसके बाद, लेकिन वो रिकॉर्ड करना भूल गया मैं। इतना बेकार खेल रहा था, और ऊपर से प्रेशर बन रहा था हमारे ऊपर, भाई मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मेरे पास आओ, मैं ये नहीं कर सकता, भाई कर दो यार प्लीज़, ये स्कोप दे दो। प्रेशर, सर दर्द, और सही में खेलने भी नहीं दे रहा था। अब फिलहाल हम आते हैं इसके ऊपर, ड्रॉप के ऊपर, और ड्रॉप के ऊपर मैं स्मोक कर देता हूँ, क्योंकि भाई कोई भी ठोक सकता है। और तभी मेरा टीममेट कहता है कार आ गई। अब कितना प्यारा बैरक का स्प्रे देखा, देखते जाओ। भाई टीममेट ने 1-2 बॉडी मार दी थी उसको। अब देखो, वो मेरे भाई खड़े होके स्प्रे 3x के साथ और 6x के साथ, मैं इतना ओपी स्प्रे करता हूँ मैं क्या बताऊँ। अब देखो टीममेट की वजह से क्या होता है,
हम आए थे इस वाली जगह पे क्योंकि ड्रॉप लूट के हम आ रहे थे इस वाली जगह पे, क्योंकि यहाँ पे रेड जोन भी था। और एक को एक टिप बताता हूँ, जहाँ रेड जोन होता है वहाँ एक ना एक बंदा तो 90% होता ही होता है। तो इसलिए हम आ गए और देखो जैसे हम उतरे हमको कहीं से पड़ने लग गई, एक कार आ गई और ऊपर पहाड़ी से पड़ने लग गई। बाद में बता रहा हूँ पहाड़ी से पड़ने लग गई, सामने कार। अब देख के लगा था एक बंदा मेरे टीममेट ने मार दिया, एक ऊपर गया और एक मेरे सामने। हमें सिर्फ यही पता था। अब सामने मेरा एक बंदा जो पता नहीं क्या कर रहा था, उसको हमने नॉक कर दिया। अब मैं गया ऊपर वाली की तरफ, लेकिन भाई एक बंदा पता नहीं कहाँ से आया और बचने के चांसेस तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे। अब मैंने अपने टीममेट को यही बताया था कि बंदा वहाँ पे है, क्योंकि यहीं पे था, लेकिन यहाँ पे मैं बोला यहाँ नहीं है वो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब रैंडम अबे यार अब मेरे पास ने हक दिया। अब क्या करूँ यार, अपनी किस्मत को कोस के कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट मैच हमने खेला तब मेरा टीममेट चला गया और चौथा था ही रैंडम। उसके बाद मैंने सोलो वर्सेस डुओ का एक मैच लगाया और मैं ऊपर उतरता हूँ, लेकिन मैं गलती से नीचे आ गया, ग्लिच से नीचे आ गया। अब देखो यहाँ क्या सीन हुआ। जो मैंने शुरू में नॉकआउट करा था 100 RP वाला सीजन 13 का, उसने मेरे से लॉबी में कपड़े मांगे थे, उसको मैंने अपने कपड़े दे भी दिए थे और वो मेरे को ऑल चैट पे ये बोल रहा था मारना मत, लेकिन भाई तू उतरा इस जगह पे है जहाँ क्या कर सकते हैं। और ऊपर से मैं भूल भी गया था कि इसको मारना नहीं है। अब जो भी कहो गलती से मार दिया, सॉरी। अब मैंने यहाँ पे एक बंदा नॉक कर दिया, उसका टीममेट मेरे सामने। भाई साहब वो कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए मेरे सामने आ रहा था और फिर वो वापस जा रहा था। अब मेरे को नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ। अब मैं उसके टीममेट के ऊपर एंगल बनाने लग गया, वो फिर मेरे को एक बार देखा, लेकिन भाई वो बहुत कम टाइम था, वो वहाँ देख रहा था। मेरे को पता है मेरे को कहाँ से जाना है, लेकिन इसका जो नॉकआउट प्लेयर था वो इसको लोकेशन बता रहा था। उसके बाद मैं यहाँ से जाने लग गया क्योंकि यहाँ पे कोई और नहीं था। तब ये बॉट आया और उसको मैंने आराम से ठोक दिया। उसके बाद एक और बॉट मिला, उसको भी आराम से ठोक दिया। अब इसके हाथ में थोड़ा बहुत रिफ्लेक्स दिखा रहा था, क्योंकि आप भी ऐसे रिफ्लेक्स दिखा सकते हो, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए सामने बॉट होएगा, क्योंकि असली प्लेयर होता है तो आपको ठोक ही देगा ना। अब देखो हम आते कोचिंग की में और रेड जोन था तो पता था यहाँ बंदे होंगे ही होंगे, और फायर करके उसने अपनी लोकेशन भी बता दी। तो मेरे को पता है या तो वो लेफ्ट वाले ग्रीन घर में है या फिर वो रेड घर में है, तो इसलिए मेरे को कंफर्म नहीं था, इसलिए मैं इस वाले घर में आ गया। और भाई साहब तो कहीं और ही थे। अब इनको हमने आराम से ठोक दिया। उसके बाद हम आते इस वाली जगह पे, ये टेम्पल उड़ चुका था और जोन में कोई हॉट ड्रॉप नहीं बचा, खुला जोन, थोड़े बहुत घर थे, इस वजह से मैं आ गया यहाँ पे, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर हो सकता है कोई लेटा वेटा हो। अब मैं आराम से खुला लूट रहा हूँ क्योंकि यहाँ कोई लेटा था ही नहीं। थोड़ा सा मेरा वहम था कि यहाँ पे कोई है होगा या फिर कोई दूर से कार वार दिख जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। अब मैं यहाँ से जाने लग गया था, लेकिन एक बच्चा दिख गया मेरे को, लेकिन ये एक नहीं ये दो तो थे, और दोनों को क्या हाइट होगा ये बंदे भी सोच रहे होंगे क्या यार, मैं काश इधर उधर देख लेता। और ये भी भाई नजर चली गई उधर, नहीं तो मेरे को मार देता। खुला लूट रहा था मैं, आराम से खड़ा हुआ था। अब मैं आता हूँ उस जगह पर, यहाँ पे आते ही एक बंदा नॉक हो जाता है। अब ये नॉक हुआ था, मेरे को पता है यहाँ पे एक बंदा और होगा इसका टीममेट। अब इसका टीममेट पता नहीं क्या करना चाह रहा था, उस घर में हो गया था, तो हो सकता है उस घर में इसका टीममेट हो, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। और पता नहीं उस बाहर क्यों नेट कर रहा था और अपने घर में ही मौली कर दी उस नुबड़े ने। मेरे को नहीं समझ आ रहा था भाई ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भाई यहाँ पे मैं पैनिक हो गया, मेरा बैग खुल गया और सामने मौली और मेरे हाथ फिसल रहे हैं आईपैड से। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो गया। नुबड़ी किस्मत।